क्या लाएअमल इख्तियार करेगी पीटीआई अपने इस कारकुन के हक में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक फकीर दरवेश बंदे को किस संगदिली से मार दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद हम जमाने कदीम के जो वहशी थे ना, वो भी हमसे बहुत अच्छे थे। जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जिन लोगों ने ये किया है ना, मैं आपको बताऊं वो ना सिर्फ ज़हनी मरीज हैं, बल्कि उनको हैवान कहना हैवानों की भी तौहीन होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, एक रिपोर्ट थी अरशद शरीफ सहाफ़ी की और दूसरी रिपोर्ट है ये जिले शाह की। दोनों को अगर देखें ना तो ये पता चलता है कि इनमें वही चीजें मुश्तरक हैं। वो तो कह रहे हैं कोई काली गाड़ी छोड़कर गई है सर्विसेज अस्पताल में और वो डेड बॉडी थी, उसमें अभी वो गाड़ी का सुराग लगाया जा रहा है। उनका तो ये मौक़िफ़ है। जी उनके मौक़िफ़ पर मैं क्या कहूँ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ की तो धज्जियां उड़ाई दी हैं। उसमें लिखा गया है कि उसके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया, उसके सर की हड्डी तोड़ी गई है, उसके नाजुक आज़ा को कुचल दिया गया है, उसके हाथ पांव को तोड़ दिया गया है, उसके चेहरे को डंडे मार मार कर। मतलब मुझे ये बताएं, ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये किस जमाने में हम रह रहे हैं कि पकड़े लोगों को बेलेबाज करें, उनकी वीडियोस बनाएं, पकड़े लोगों पर तशद्दुद करें, मतलब, और उसके बाद उनको मार मार के, डंडे मार मार के उनको मार ही दे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और उसके बाद आप ये देखें कि कल रात को जनाजे के बाद से अभी पता चले कि शुक्र है उनके वालिद मोहतरम सेफ हैं, नहीं तो उनके वालिद मोहतरम पर भी ये दबाव डाला जा रहा था कि आप FIR से पीछे हटना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन है जो पहले अरशद शरीफ सहाफ़ी की तरह, शहीद सहाफ़ी की तरह इनका कत्ले आम करता है, इन पर तशद्दुद करता है, इन पर टॉर्चर करता है। इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं वो एक जैसी होती हैं। और उसके बाद जब आप लोग उनकी फैमिली के साथ राबते में हैं, जिले शाह की फैमिली के साथ आप लोग राबते में हैं? जी बिल्कुल, हम उनके साथ राबते में हैं। सिर्फ ये बात है कि उनके वालिद की गुमशुदगी की खबर थी। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ना उनके वालिद पुलों में किसी से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर है जो हो रहा है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप FIR से पीछे हट जाए। यानी जो ये सारी सूरत हाल है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि एक शख्स को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, इसलिए मारा गया कि वो इमरान खान से मोहब्बत करता था। वो इमरान खान, और ये क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मैडम ये फरमाइएगा, खान का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ हम ये सलूक करेंगे। मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो चीज़ क्लियर कीजिएगा मुझे कि आपके इल्म में क्या है कि जैसे सुमोटो के बाद जो है वो अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म आ गया कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। एक तो ये जो है KPK के गवर्नर साहब जो अभी तक चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ जो है आपने देखा होगा कि मरियम साहिबा जो हैं वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो इसलिए नहीं दे रहे गिरफ़्तारी कि उनका ब्लड टेस्ट होगा। ये सारे के सारे मामलात भी चल रहे हैं, प्लस बलूचिस्तान, सखर, पूरे पाकिस्तान से मतलब वो उनके लिए वारंट गिरफ़्तारी निकालते हैं और वापस ले लेते हैं। ये सारे मामलात क्यों हैं? और दफ़ा 144 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लगा सकती है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी जो सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि वो ये जो सारे काम कर रहे हैं ना, ये गैर आईनी है, क्योंकि वो एक सिर्फ निगरानी के लिए आए और निगरानी भी वो इलेक्शन के लिए आए। लेकिन जिस तरह से हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब आकर बातें कर रहे हैं और जिस तरह की वो कर रहे हैं, और बाद में उनकी बाइसेस PTI के लिए आपने देखी है कि वो अपने ही चैनल से गुगली का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें खान साहब के बारे में, PTI के वर्कर्स के बारे में, हमारे बारे में वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं और किस तरह से जिसे कहें कि ठट्टेबाजी और हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, पहले मैं जिले शाह की बात असल में कंप्लीट कर देती कि उनके वालिद मोहतरम की एक वीडियो आई जिसके अंदर जब उनके वालिद मोहतरम बात करने लगे हैं तो उनके वालिद मोहतरम को बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं, उस मासूम दरवेश पर तो जो जुल्म हुआ सो हुआ, अब क्या उनके वालिद को भी इस रियासत ने अगवा कर लिया है? मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये माशरा रहने के काबिल मतलब रह गया है या नहीं रह गया है? अच्छा मैडम, एक और बात भी बताइए कि आज आपके साथ पहला वाकया पेश आया है। मैडम जी, आप मुझे सुन सकती हैं?
जी मैं सुन रही हूँ। आज आपके सामने जिले शाह का एक वाकया पेश आया, बड़ा मासूम आदमी था। 14 कत्ल का मामला मैडम आपके सामने हुआ था। तकरीबन खवातीन, मासूम खवातीन को जो है मुंह के अंदर गोलियां मारी गई थी और उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब की गवर्नमेंट थी। तब आप लोगों ने 3.5 साल के अंदर कुछ परसू नहीं किया और कुछ नहीं कर सके, और खान साहब ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आज आपके साथ एक वाकया पेश आया, तो आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए मैं सिर्फ एक बात बता दूं, जो ये कहते हैं ना मॉडल टाउन की इंक्वायरी भी दोबारा और मॉडल टाउन को परस्यू भी दोबारा हम कर रहे थे, लेकिन आपने वहां भी देखा है कि अदालत वो भी उन्हीं के उशाक अकीदतमंदान थे ना, जो कि उनके लिए वो खड़े थे। उस वक्त भी दफा 144 थी, गवर्नमेंट का मैटर था, निजाम बन रहा था। इधर भी गवर्नमेंट का मैटर है, उन्होंने तो नहीं देखा, उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो मैडम इस दोनों मामलात के अंदर इमरान खान साहब ने उनको बिल्कुल भूल गए, उनसे हाथ नहीं मिलाया, उनको बिल्कुल देखा तक नहीं, 14 कत्ल को भूल गए। वो कैसे देखती हैं और इसको कैसे देखती हैं? मुझे बात तो कंप्लीट कर लेने दें। आपने यही सवाल पहले भी किया था और मैं पहले भी इसका जवाब दे रही थी। जी जी मैडम। 3 साल में भी हमने अपनी पूरी जी फरमाइए। की, लेकिन अदालत ने जो के अंदर जिस तरह के ताक़ीदी हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी आपके सामने है। हर दफा या तो बेंच टूट जाता था या नया बेंच बन जाता था, कभी वकील नहीं पेश होता था, कभी मुद्दई नहीं पेश होते थे, जो इनका हरबा हर मुकदमे के अंदर होता है। अभी जब दोबारा हमारी हुकूमत आई और इस वक्त भी जब चौधरी परवेज इलाई थे, तो जो मुकदमे हम खोले हैं हमने, उनमें मॉडल टाउन सबसे सरे फहरिस्त था। और आप ये कह रहे हैं ना हम मॉडल टाउन भूले हैं ना हम आज का सानिया भूलने देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं आज भी जिस तरह से जिले शाह के वालिद मोहतरम को बात नहीं करने दी गई, तो हमें बिल्कुल ऐसे ही ज़ैनब के अब्बा हजूर याद आ गए कि जब वो बोलने लगे थे तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने माइक उनके आगे से हटाकर खुद बोलना शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हमारा जो जुर्म है ना आज, मैडम मैं सिर्फ अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं सवाल करूंगा। मैं अभी बात कंप्लीट कर लूं। मैडम बात कंप्लीट कीजिएगा। जी आप कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मुझे इजाजत दे दीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। नहीं अब मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये जो सारा कुछ हुआ है ना, बात इतनी है कि इस वक्त दबाव ये है कि FIR दाखिल नहीं होनी चाहिए। दबाव ये लोग ये चाहते थे और जो इन्होंने किया भी, इन्होंने अगले दिन FIR हमारे लीडरों के ऊपर काट दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को पलट दिया और बता दिया कि किस तरह से ये जो है पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर जुल्म हुआ है, और जब वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करके जाबहक हो गए तो उसे लाकर इन्होंने सर्विसेज अस्पताल में फेंक दिया है। ये जुल्म की बदतरीन मिसाल है, ये फसायत की बदतरीन मिसाल है। डॉक्टर साहब अपना सवाल कीजिएगा। जी ये मैडम फरमाइएगा, मैं ज़रा इत्मीनान से मुझे जवाब दीजिएगा कि एक वक्त आपके पास आया था मैडम, आपको पता है मकाफात अमल भी किसी को कहते हैं, आपके पास हुकूमत थी, आपके पास पूरे 4 सूबों के अंदर हुकूमत थी, मजबूत हुकूमत थी। उस टाइम पर वो चीखते रहे, चलाते रहे, और आप सारी उनकी मतलब मजहबी क़यादत को छोड़ दीजिए, वो 14 कत्ल के ऊपर आपने कितनी मेहनत की FIR करवाने में, बाकी मामलात के अंदर, जहाँ इदारों के अंदर किधर किधर उनके लिए आवाज़ उठाई, ना आपने उनके साथ कोई वेंचर किया, ना आपने उनसे कोई बात की। अच्छा दूसरा, अब जो ये मामला आया है मैडम, अब उसके ऊपर भी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगी और किसी तरीके से मामला नहीं बनेगा, तो हुकूमत को कहाँ से उठाएंगे? और दूसरा मुझे ये बताएं कि दफ़ा 144 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लगा सकती है, और अगर वो आपको रोक लें कि इस तरीके से झमगट्टा नहीं बनाना, और तो खान साहब जिस मैटर के लिए पेश होने चाहिए वो हो जाना चाहिए उनको, चाहे वो PDM हो, चाहे वो नून लीग हो, और चाहे वो PTI के कोई लीडर हो, उनको अदालत के सामने इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट जो अदालत है उनको हाजिर हो जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में मॉडल टाउन पे मैं बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर चुकी हूँ कि मॉडल टाउन में मसला तो FIR का था ही नहीं, मसला तो ये अदालत, वो क्लैरिटी नहीं हुई मैडम, 3.5 साल में आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। एक सेकंड, पहले 1 मिनट, आप हौसले से मैं बता चुकी हूँ, बार बार आप सवाल करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होगा। आवाम जानती है सब कुछ और अवाम बेवकूफ नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि FIR का तो वहाँ मैटर ही नहीं था। FIR तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
उनको इंटरवीन करना पड़ा था वो एफआईआर कटवाने के लिए, पहली चीज। और जब एफआईआर कटवाई गई थी तो मैं बार बार बता रही हूँ कि ये मसला तो अदालत के अंदर था, और अदालत के अंदर ही यही तो सारी बात है। जितने केसेस से क्लीन चिट मिली है वो यही तो बताती है कि ये सारी कमजोरी इस अदालती निजाम की है कि किस तरह से इमरान। तो मैडम आपने 3.5 साल के अरसे के अंदर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? नहीं जी, सारी गलती पीटीआई की है। मैं तो ये कह रही हूँ पीटीआई की गलती ये भी है कि एक एक करके आप हम सबको मार दें। हमारा कसूर क्या था कि आधा घंटा पहले आप नहीं, मैं तो ये बेहतर तरीका ये कह रहा हूँ कि जमहूरियत चाहे वो पीटीआई की हो, जमहूरियत नीन लोग की हो, ये तो तकरीबन बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। जब आपसे तरीकाकार कुछ समझ ही नहीं रहा और मजलूम को कोई उसका हक नहीं मिलना, आपकी क़यादत तो सेफ है। सिर्फ जिले शाह जान देता रहेगा और मासूम लोग जान देते रहेंगे, उनके बच्चे जान देते रहेंगे, पहले लोगों की भी जानें जाती रहेंगी, तो हुकूमत की क़यादतें तो जान नहीं दे रही। अब आपने पूरा सवाल कर लिया। अगर आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे दें तो मैं प्लीज जवाब दे दूं इस सारी बात का। जी मैडम, जी श्योर मैडम। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जो जुल्म, जो बर्बरियत पीटीआई के कारकुनों के साथ, पीटीआई के साथ हो चुकी है, मेरा ये ख्याल है कि हम कोई इसलिए नहीं निकले थे कि हमें कोई एनआरओ 2 चाहिए था, हम कोई इसलिए नहीं निकले थे कि हमें यहाँ पर अपने कोई करप्शन केसेस माफ कराने थे, या हमारी कोई जंग यहाँ पर इसलिए नहीं थी कि हमने कोई आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम करने थे। हमारी ये जो सारी जिद्दोजहद है, जिसके लिए हमारे कारकुनान पे तशद्दुद होता है, हमारे ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, वो सिर्फ एक ही, और वो रूल ऑफ लॉ है। और वो रूल ऑफ लॉ ये है कि इलेक्शन एक आईनी कानूनी हक है। लेकिन मामला जब खुद नोटिस ले लिया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। मैडम सुनिएगा, मामला जब खुद नोटिस लिया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, तो फिर उसके बाद रैलियां निकालना, जज से जुलूस करना, ये मान लिया कि जुल्म बर्बरियत हो रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ी समझदारी दिखाए ना। ये जज से जुलूस अवाम को ये लोग एक सेकेंड होल्ड ऑन। इलेक्शन स्टार्ट होने लगे, इलेक्शन की डेट स्टार्ट हो गई है, इलेक्शन रैलीज नहीं होंगी तो क्या घर बैठ के कैंपेन चलाई जाएंगी? मतलब आप मुझे ये बता दें किस तरह से होगा रैलीज निकालना? अगर इलेक्शन की एक डेट अनाउंस होती है तो इलेक्शन के लिए रैलीज निकाली जाती है या नहीं निकाली जाती है? तो आपने राना सनाउल्लाह वाली बात की है, जो वो ये बात करती है कि जी नहीं, तो गलेल लेके जाना, बंटे साथ लेके जाना, लाठियां साथ लेके जाना, ये तो पूरा तो नहीं हुआ ना तरीका। प्रोटेस्टर्स पे भी पाबंदी लगा दें, आप वोटर्स पे भी पाबंदी लगा दें, फिर भी मैं ये बता रही हूँ ये अवाम ने अब नहीं मानना है। और जो ये बात करें हम सेफ हैं या हम सेफ नहीं है, उस दिन देख लें। मैं पीटीआई की मैडम ये बताइए कि खान साहब को बुलाया गया है और अफाम व तफहीम की बात की गई है, और बात की गई है कि आगे इलेक्शन का सिलसिला कैसे चलेगा और तरीकाकार कैसे चलेगा। खान साहब जो है वो अफाम व तफहीम के लिए मतलब तैयार है? देखिए, किस चीज को अफवाह तफहीम कहते हैं आप लोग? मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ। मैं अफवाह तफहीम मैडम इस चीज को कहता हूँ कि आप जो है वो ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल करने के बजाय, इश्तियाल अंगेज तकरीरों के बजाय, मैं बल्कि कंडेम करता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इमरान खान गिरफ्तारी से इसलिए डर रहे हैं कि उनका ब्लड टेस्ट होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो कैद में जहर दिया गया था, इस वजह से प्लेटलेट्स कम हुए। इस तरीके तो गलत इल्जामात वो भी लगा रहे हैं और आप भी लगा रहे हैं, और इस तरीके से मामला बिगड़ेंगे। बिगड़ने के बजाय मैडम आप इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं करते और मामला जो है वो दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप 4 बातें पूछते हैं, मुझे टाइम जरूर दिया करें और मुझे बीच में प्लीज रोका ना करें, इसलिए कि अगर तो प्रोग्राम वन साइडेड करना है तो मैं क्यों बैठी हूँ इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपने ये सवाल किया कि हम पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। 78 मुकदमात हैं खान साहब पे, जो पर डे 4 मुकदमे, अगर खान साहब हर मुकदमे में पेश होना तो 4 मुकदमे एक दिन के बनते हैं, और हर मुकदमे में किसी में दहशतगर्दी की दिफात है, किसी में बगावत की दिफात है। मुझे ये बता दे कौन सी दहशतगर्दी की है, कौन सा बम फोड़े हमने जाके, कौन से हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए, कौन सी इमारतों को हमने निशाना बनाया? पहला सवाल। दूसरा सवाल जिनकी आपने बात की है, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि उन्होंने जो बात की है, मुझे ये बता दें कि हमने सारा कुछ किया है। उनको कहें कल को मुझे तो अब ये लगता है कि वो कपड़े फाड़ेंगी, उनका और कुछ नहीं रहेगा, गली में आके उसका इल्जाम भी वो पीटीआई पे लगा देंगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन के आलम ये है। और जो वो कह रही है ना ब्लड टेस्ट की, तो मैं आज कहती हूँ डीएनए टेस्ट भी यहाँ पर होने चाहिए, और सबकी औलादों के भी डीएनए टेस्ट होने चाहिए, और उन लोगों के अपने भी होने चाहिए कि आप लोग यहाँ कर बातें कैसे करते हैं। मुझे जो खातून जिसको सिर्फ
जो जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिसका काम सिर्फ झूठ बोलना हो और झूठ बोलकर आकर एक आप मुझे ये बता देना, मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ, मैं किसी सिलेक्टेड चैनल्स पर जाकर सिलेक्टेड सवालों के जवाब वो क्यों देती है? और दूसरा, अगर प्लेटलेट हमने गिराए थे तो ये अदालतों की मुंह से क्यों कर रहे थे कि नवाज शरीफ की जान की अमान दे दें, और जान की अमान उनके प्लेटलेट्स पूरे हो गए थे, यहाँ पर जहाज की सीढ़ियां चढ़ते ही वो अंगूर खा रहे थे। देखिए मैडम, आप ये तो देख रही है ना, बड़ी क्लियर डिवाइड है। नून लीग अलग तरीके से है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। ये सब एक है, ये